तो बरिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वैकेंसी निकला है और ये वैकेंसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ईसीसी टेक्नीशियन, एक्सरे असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, रिफ्रैक्शनिस्ट, इन सभी के लिए वैकेंसी निकला है। तो ये रहा उस नोटिस का PDF। तो इसको हमने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, खुद ही उसको ट्रांसलेट करके लिखा है। तो ये रहा उस ट्रांसलेशन का PDF। आप यहाँ पर सब कुछ पढ़ सकते हो, नहीं तो आप वो वाला पढ़ सकते हो जो गवर्नमेंट का है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होगा और ये कॉन्ट्रेक्चुअल आपका मार्च 31, 2027 तक वैलिड रहेगा। मतलब 1 साल तक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा। 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन फीस को बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो टोटल 2 पोस्ट आपका निकला है। 20,000 आपका सैलरी होगा और आपके पास BSc डिग्री, उसके साथ आपका DMLT और DMLT का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपका ये रहा आपका इंटरव्यू का डेट। आपका एक ऑफलाइन में इंटरव्यू होगा 9 फरवरी 2026 के आपका इंटरव्यू होगा और 11 बजे आपका इंटरव्यू का टाइम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट, टोटल 4 पोस्ट, 16,000 सैलरी। यहाँ पर आपका इंटरव्यू का डेट आप देख सकते हो। उसके बाद ECG टेक्नीशियन में 1 वैकेंसी निकला है, 18,000 आपका सैलरी होगा। उसके साथ आपका बैचलर इन कार्डियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तो आप BSc कंप्लीट करे होंगे, BSc इन फिजिक्स आप कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके साथ आपका 6 मंथ का ECG का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ECG का एक्सपीरियंस का मतलब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पर। और आपका 9 फरवरी 2026 आपका रहेगा इंटरव्यू का डेट। और एक्सरे असिस्टेंट के लिए टोटल 4 पोस्ट, 16,000 सैलरी। आपका रेडियोलॉजी में बैचलर आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ 6 मंथ का भी इंटर्नशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका 10 फरवरी 2026 आपका रहेगा इंटरव्यू डेट। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शनिस्ट, उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, तो टोटल 3 वैकेंसी निकला है। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का 2 वैकेंसी और रिफ्रैक्शनिस्ट का 1 वैकेंसी और 13,000 या 20,000। जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है उनके लिए 20,000 सैलरी और जो रिफ्रैक्शनिस्ट है उनके लिए 13,000 सैलरी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा और BSc इन ऑप्टोमेट्री। जो रिफ्रैक्शनिस्ट है उनके लिए डिप्लोमा और BSc इन ऑप्टोमेट्री आपके पास होना चाहिए। उसके साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है वो बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। 10 फरवरी 2026 आपका डेट रहेगा इंटरव्यू का डेट। तो इतना ही था। तो अब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एज आपका 18 से 38 आपका एज होना चाहिए। उसके साथ आपका 10th में मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है, ये आपको वहाँ पर लिखा है, नोटिस में भी आप पढ़ सकते हो। आपका 10th में मराठी लैंग्वेज से आप ज़रूर से ज़रूर सबका सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ आपका कोई अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस कुछ भी टाइप का आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आपका फेज वाइज होगा, मतलब हर एक फेज आपका 89 डेज से मैक्सिमम नहीं होगा या 89 डेज से कम होगा। ज़रूर से ज़रूर 89 डे या उससे कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये फेज वाइज होगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको एक 500 रुपीज़ का एक स्टाम्प पेपर आपको बाय करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आपका डेली अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका लीव विदाउट पे रहेगा, मतलब अगर आप लीव लेते हो तो आपका कोई भी उस दिन का सैलरी आपका कट होगा। इसको अप्लाई करने के लिए या इसका एप्लीकेशन फ़ी सब कुछ लिखा है यहाँ पर। आप सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। ये रहा एप्लीकेशन फ़ी 934। आपको ऑफलाइन जाकर इस वाले डेट के 27 जनवरी 2026 या 4 फरवरी 2026 इस डेट्स के अंदर आपको जाना है। कहाँ पर जाना है? ये वाला लोकेशन रहा रूम नंबर 65। ये रहा लोकेशन कूपर हॉस्पिटल, आपको जाना है रूम नंबर 65 और वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। इतना पेमेंट आपको कंप्लीट करके उस पेमेंट का स्लिप को आपको कलेक्ट कर लेना है। 11 से 3 बजे के बीच में आपको जाना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन तो इसमें नहीं दिया गया है ऑनलाइन, आप उनको ऑफलाइन ही पूछ लीजिएगा, उनके पास शायद एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जेरॉक्स आपको अटैच करना है। तो आप एप्लीकेशन को फिलअप करके और डॉक्यूमेंट सबको अटैच करके आप इस वाले एड्रेस पर आपको उनको सबमिट करना है इस डेट से पहले। और ऑनलाइन और पोस्टल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये अप्रूवल नहीं मिला है, आप इसको ओनली ऑफलाइन ही प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगा। ओरिजिनल आपका रिक्वायरमेंट होगा, इसके साथ आपका कॉपीज, ओरिजिनल्स वो वेरिफिकेशन के लिए और कॉपीज़ वो अपने पास रख लेंगे। आपका फुल एप्लीकेशन फ़ी और फी रिसिप्ट, तो फी रिसिप्ट को आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद 10th 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उसके बाद आपका जो भी कोर्स किए हों, डिग्री डिप्लोमा जो भी कोर्स किए हों उसका सर्टिफिकेट,
आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका वोटर ID, इन सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये सब कुछ PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ ये एक नया चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से आप इंडिया में जितने भी सारे, भारत में जितने भी सारे हमारा जॉब निकलता है पैरामेडिकल से रिलेटेड, आपको सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगा एक ही चैनल पर।